छत्तीसगढ़ में आधिकारिक रूप से 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई केंद्र ऐसे हैं जहां खरीदी तो दूर बोहनी तक नहीं हुई है। धान खरीदी केंद्र सूने पड़े हैं। यहां धान लेकर आने वाले किसानों का इंतजार है। धान खरीदी केंद्रों में आखिर क्यों पसरा है सन्नाटा? क्यों केंद्रों में धान बेचने नहीं आ रहे किसान? देखिए INS 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। धान खरीदी केंद्रों में पसरा सन्नाटा, खाली तराजू और इंतजार कर रहे किसान। ये नजारा है रायपुर के दोंदी कला खरीदी केंद्र का। हर साल यहाँ लाखों क्विंटल धान की खरीदी होती है। हजारों किसान धान बेचने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार खरीदी केंद्र पूरी तरह खाली है। हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में मानसून इस बार मेहरबान रहा। प्रदेश भर में झमाझम बारिश हुई, लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट धान खरीदी पर भी नजर आने लगा है। प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में कई केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर ज़्यादा नमी की वजह से बोहनी भी नहीं हो पाई। ऐसा ही एक केंद्र दोंदे कला का भी है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है और धान की जो नमी का प्रतिशत है वो काफ़ी अधिक हो चुका है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। ये देखा जा सकता है कि जो धान है उसकी नापने के बाद में नमी का जो प्रतिशत आ रहा है वो देख सकते हैं कि 31% ये देखा जा सकता है, जबकि 17% धान की नमी आमतौर पर दर्ज की जानी चाहिए। 17% में खरीदी का निर्देश जारी किया जाता है, लेकिन जो नमी का प्रतिशत है वो 31% तक पहुंच चुका है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि कभी भी नमी का प्रतिशत जो होता है वो 20% 22% तक ही होता है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बनी है जब 31% नमी जो है वो धान में देखने मिल रही है और कहीं ना कहीं इस वजह से खरीदी भी जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये देखा जा सकता है साफ तौर पर कि जो यहाँ पर चबूतरे भी हैं ये पूरी तरह से खाली। आमतौर पर धान खरीदी की शुरुआत होने के बाद किसी भी चबूतरे में धान रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन ऐसा पहली बार देखने मिल रहा है जब धान की नमी अधिक होने की वजह से न सिर्फ खरीदी प्रभावित हुई बल्कि कई केंद्रों में बोहनी भी नहीं हो पाई है। धान खरीदी केंद्र के व्यवस्थापक किशन कुमार ने बताया कि धान बेचने आ रहे अधिकतर किसानों के धान में नमी इस बार काफी अधिक है, इसलिए उनसे धान सुधार कर लाने की अपील की जा रही है। ऐसी स्थिति किसी एक केंद्र में नहीं, जिले के कई केंद्रों में है। जहां धान खरीदी भी हो रही है वहां बड़ी संख्या में किसान धान बेचने नहीं आ रहे हैं। मेरे यहाँ सर 1 नवंबर को 170 कुंटल के आसपास धान का टोकन जारी किया गया था। धान में नमी होने के कारण सर उसकी खरीदी नहीं हो पाई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने धान खरीदी की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए निगरानी समितियों का गठन किया है। दोनों दलों के पदाधिकारी समितियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस के नेता धान बेचने वालों को तिलक लगाकर छत्तीसगढ़ी साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का अपना अलग राग है। निश्चित रूप से इस साल बहुत लंबे समय तक बारिश हुआ है, मानसून की विदाई लेट से हुआ है, इसलिए धानों में नमी है। बहुत से जगहों पे नमी के कारण किसान ला नहीं पाए हैं। बहुत से जगहों में जहां पहले से काट के रखे थे, सुखाए थे, वहां निश्चित रूप से धान खरीदी चल रहा है, सुगमता से चल रहा है। देखिए हम लोग तो ये बात कह रहे हैं, बम्पर उत्पादन है धान का, 20 कुंटल धान सरकार को खरीदना चाहिए। और एक और विशेष बात आपसे कहूँ, अभी तक पानी गिरा है। समितियों में 17% नमी वाला धान खरीदना ये नियम के आधार पर है, परंतु सरकार इसको बढ़ा सकती है और सरकार को इस बार 20% नमी वाला धान खरीदना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस की सियासी लड़ाई के बीच किसान फिलहाल अपने धान को सुखाने के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। कोई घर के बाहर धान सुखा रहा है तो कोई कूलर और पंखे के सामने धान रखकर धान को सुखाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल देर तक हुई बारिश ने धान की खरीदी की व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। खरीदी को लेकर किसानों के माथे में चिंता की लकीरें भी नजर आ रही हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा की रिपोर्ट INS 24/7 रायपुर।